यो अन्तः प्रविश्य मम भागे मम प्रसुप्तं सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। हरे कृष्णा। हम सब लोग का धन्यवाद, आपका टाइम निकाल के ज्वाइन किया। किसको याद है लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे? संप्रदाय पे डेफिनेशन दिया था आपने प्रभु जी, हाँ। और बुद्धिज्म पे बोले थे, भीष्म देव, इसके बारे में भी। यस यस राइट। हाँ, प्रभुपाद का वही प्रभुपाद बुक्स, टॉपिक वही है। इसमें थोड़ा मैं वो लास्ट वीक का क्लास में बहुत सारा आचार्यों का आविर्भाव थी, तिरुभाव थी। सो इसके लिए मैं थोड़ा हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ आवर संप्रदाय, हिस्ट्री ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बारे में शुरू किया डिस्कशन। सो मेरा मेन उद्देश्य है कि वो टॉपिक डिस्कस करने का, ये सब ग्रंथ और हमारा शास्त्र को कितना कष्ट करके हमारा आचार्य इसको हमारा तक लेके आया। हमारे पास पीपीटी और मंदिर गया, ऑनलाइन में अमेजन में बुक्स मिलते हैं, बट इसके पीछे कितना संघर्ष है आचार्य का, कितना कृषि किया, कितना सैक्रिफाइसेस किया, हमको मालूम नहीं है एक्चुअल। ये हिस्ट्री भी किधर ज्यादा लिखा भी नहीं हो। सो इसके बारे में मैं चर्चा शुरू किया। फाइनली मे भी एक क्लास में नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम शिल प्रभुपाद तक पहुंचने के लिए ट्राई करें। बट इसके बाद शिल प्रभुपाद का पुस्तक का स्पेशली भगवत गीता का डिस्कशन शुरू करेंगे। इसके पहले इसके पीछे कितना द हिस्ट्री ऑफ इट विल सी। लास्ट क्लास में मैं संप्रदाय, राइट, एज माता जी बता रहे, संप्रदाय का एक्सप्लेनेशन दिया। याद है संप्रदाय? संप्रदाय मतलब दाया। दाया मीन्स एक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आने वाला। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, राइट। प्रदाय मीन्स जितना लिया है उतना मिलेगा, और संप्रदाय मीन्स जितना लिया है वहां से उससे ज्यादा करके देंगे। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। राइट, संप्रदाय हमारा तक हम ये भी डिस्कस किया। हम जब हम संप्रदाय में जुड़ेंगे, ये गोत्र है अच्युत गोत्र। इसके बाद गोत्र के बारे में डिस्कस, ये जैसा हमारा फैमिली का गोत्र रहते, अलग अलग गोत्र, ऐसा हमारा संप्रदाय मतलब ये आचार्य, परमाचार्य, ये सब हमारा दादाजी, पिताजी, दादाजी जैसा जैसा नहीं एक्चुअली है। राइट। ये भौतिक संसार एक है और आध्यात्मिक, भौतिक फैमिली एक आध्यात्मिक फैमिली। कभी हम आचार्य का फोटो देखा, आचार्य का पुस्तक देखा, हमको ये याद आना है ये हमारा आचार्य, हमारा स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर है। जैसा हम हमारा पिताजी को, दादाजी को देख के हमको खुशी आते प्रोत्साह आते हैं उनका जीवन को देख के। ऐसा ही हमारा आचार्य के बारे में सोचना पड़ेगा। राइट। इसके लिए गीता में कृष्ण भगवान ने 13 चैप्टर 8 to 12 वर्ष में एक ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका बताया, जिसको होते आचार्य उपासना। और भक्ति के लिए भी आचार्यों का सेवा करना। तो फर्स्ट फर्स्ट हमारा हम 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति रहते। इसमें पहले वाला अधो श्रद्धा। अधो श्रद्धा से पहले भी स्टेजेस है। ये भक्त रसम सिंधु में नहीं बताया, वो कृष्णा चक्र ठाकुर ने माधुर्य कादम्बरी पुस्तक में दी। पहला स्टेज है इसके लिए सताम कृपा। सताम कृपा के बाद और गुरु सेवा और साधु सेवा। इसके बाद मिलते हैं श्रद्धा।
श्रद्धा एक है ना, हमारा एक सॉन्ग रहता है ना, नित्यानंद, श्रद्धा का नाम हट्टा किधर मिलते हैं उधर खरीद कर। श्रद्धा किधर मिलते हैं? आचार्यों से। सो इसके लिए हम आचार्यों का मान सम्मान के बारे में एक्चुअली हर दिन उनका जीवन के बारे में सोचना बहुत प्रेरणा देता है। प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ना, नहीं है तो आचार्य का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर का, शायद हर दिन नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आचार्य का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के समय, तिरुभाव आविर्भाव दिनोत्सव के समय इसके बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई क्रिकेट में आगे बढ़ा का सचिन उनका हीरो रहता है, ऐसा हम आचार्य हमको हीरो बना के आगे जाना से भक्ति बहुत आसान से होती है। सो आचार्यों का बारे में और आचार्यों का इंस्ट्रक्शंस क्या है ये भी समझने को बहुत जरूरत है। बट लेकिन एक प्रश्न आता है, कौन आचार्य? हमको कौन आचार्य? क्या शंकराचार्य भी हमारा आचार्य, रामानुजाचार्य भी हमारा आचार्य, मध्वाचार्य भी हमारा आचार्य, केवल प्रभुपाद ही हमारा आचार्य? क्या पुस्तक पढ़ाएगा? बहुत सारा पुस्तक है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी और अलग अलग पुस्तक, अलग अलग ग्रंथ, सब अच्छा है। इसमें क्या पढ़ाई कर? क्यों प्रभुपाद का पुस्तक ही हम पढ़ाई कर? बाकी आचार्य है ही नहीं। बाकी से हमारा कनेक्शन क्या? कितना कनेक्शन? ये सब मैं ट्राई करता हूँ बोलने के लिए। भूल गया तो आप लोग आप मुझको याद कीजिए कि ये क्लास तो नहीं तो नेक्स्ट क्लास, मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हो जाए। तो ये सब क्लैरिटी हो गया तो देन कभी आप रूपल को पुस्तक देखते आपको मालूम पड़ेगा ये पुस्तक क्या है एक्चुअली। राइट, इसके लिए पहले मैं वेद ग्रंथ का हिस्ट्री बताता हूँ, साथ ही साथ अलग अलग गुरु परंपरा संप्रदाय का हिस्ट्री। फाइनली हम प्रभुपाद तक पहुंचे। राइट, और हमको इसका क्या रेलेवेंस, राइट, प्रभुपाद का पुस्तक से हमको क्या लेना था। राइट, इतना तक कोशिश करता हूँ ये क्लास और नेक्स्ट क्लास में। पहले ये सब ग्रंथ कौन लिखा? वेद ग्रंथ। वेद व्यास। वेद व्यास। राइट, वेद व्यास स्वयं भगवान। राइट, शास्त्र का प्रवर्तक, शास्त्र योनित्वात्, एक वेदांत सूत्र रहते हैं। मोस्टली एक क्लास के बाद मैं और एक क्लास लेता हूँ, ये और नेक्स्ट क्लास में मोस्टली आचार्य का गुरु परंपरा हो जाएगा। बेसिक, इतना डिटेल है, डिटेल नहीं है, बेसिक। और इसके बाद एक क्लास शायद मालूम नहीं हेवी है, देखता हूँ एक घंटा ही ना, सब शास्त्र का लिस्ट, चार वेद में क्या क्या रहता है, उपनिषद में क्या रहता है, धर्मशास्त्र में क्या रहता है, इतना सारे पुस्तक है। तो हम भागवत और भगवत गीता क्यों पढ़े? बाकी सब कभी कभी आप रामायण, शायद रामायण का क्लास ज्यादा हम नहीं सुनते इस तरह, नो, केवल रामनवमी के समय। क्यों ऐसा? हम भगवत गीता भागवत, भगवत गीता भागवत, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ते। क्यों ऐसा? सो इसके बारे में मोस्टली फाइनली वो वेद का ग्रंथ सब देख के फाइनली भगवत गीता भागवतम का स्पेशलिटी और हमारा संप्रदाय से क्या कनेक्शन है, ये सब मेरा प्लान है नेक्स्ट 2-3 क्लासेस। अभी वेद ग्रंथ के बारे में, शास्त्र का प्रवर्तक, शास्त्र प्रवर्तक मतलब आचार्य, ये सब का अर्थ का मेन इसको बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं? जैसे अभी सपोज बहुत लाइक लेट्स से राधा गोपीनाथ प्रभु ने हमारे सत्संग में आए रास्ते, राइट, मैं बोलता हूँ प्रभु जी, कुछ माइक में प्रभु जी पुकारता हूँ, किसको पूछ रहा हूँ? बहुत सारे प्रभु जी है उधर, 10-20 प्रभु जी बैठ गया होपफुली हमारे क्लासेस में आने वाले समय में।
सो प्रभु जी मतलब कौन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्यों साइलेंट? प्रभु प्रभु जी मतलब भ- भगवान के जैसे हाँ ही। हाँ हाँ हाँ, इस दैट पॉइंट इज, यू नो, राधा गोपीनाथ प्रभु बैठा उधर हमारे सत्संग में, और बहुत सारा अदर प्रभु जी भी बैठे। मैं बिना नाम के प्रभु जी पुकारता हूँ, किस, ये प्रभु जी कौन है? लाइक ना, मैं ऐसा नहीं बोलता मंदार प्रभु और आलोक प्रभु और प्रसाद राधा गोपी, राइट? बिना नाम के मैं केवल प्रभु जी पुकारता हूँ। इस अर्थ कौन हाँ बोलेगा? जो व्यास आसन पे जो बैठे हैं उनको हम हाँ, पूछेंगे तो ओके ओके, उन्हीं। राइट। सो उधर प्रभु जी मतलब राधा गोपीनाथ, राइट? बहुत सारे प्रभु जी है, लेकिन मैं बिना नो राधा गोपीनाथ प्रभु नहीं बोला, केवल प्रभु जी बोला। सब में बड़ा श्रेष्ठ राधा गोपीनाथ प्रभु, इसलिए, राइट, इतना प्रभु जी में द प्रभु जी का अर्थ, प्रभु जी का वर्ड किधर तक पहुंचे? राधा गोपीनाथ। ऐसा आचार्य बोला तो अलग अलग आचार्य, राइट? अलग अलग आचार्य में एक ही आचार्य है तो कौन? वो आचार्य भगवान, कृष्ण, तो विष्णु, सब आचार्यों का आचार्य, लाइक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, कोई, यू नो, मैं टैक्सी के लिए ढूंढ रहा हूँ, एक टैक्सी जा रहा है खाली, मैं टैक्सी बोलता, राइट? टैक्सी मतलब किसको बुला रहा हूँ? टैक्सी को पुकारा, कौन हाँ बोलेगा? जो सबसे नजदीक है वो। हाँ ठीक है, एक ही टैक्सी है सबसे नजदीक, कौन उसको रेस्पॉन्ड करेगा? टैक्सी का ड्राइवर, सिंपल, राइट? मैं टैक्सी बोला, टैक्सी ड्राइवर का नाम नहीं बोला, मुझको टैक्सी ड्राइवर का नाम मालूम है, बट मैं केवल किसे बोला? टैक्सी। कौन हाँ बोला? टैक्सी ड्राइवर, राइट? सो मैं कभी टैक्सी बोला तो टैक्सी ड्राइवर हाँ बोला, मतलब ये शब्द टैक्सी किधर तक जाते हैं? टैक्सी ड्राइवर सुनते हैं, और टैक्सी ड्राइवर नहीं, ऐसा नहीं सोचते वो मेरे नाम से पुकारा नहीं है, टैक्सी बोला, मैं कहूँ क्यों हाँ बोल, ऐसा नहीं सोचते, राइट? टैक्सी मतलब उधर टैक्सी ड्राइवर, क्लियर? इसके लिए आचार्य मतलब, एग्जाम्पल सिर्फ और एक एग्जाम्पल, बहुत बार हमारे पुस्तक में शिवा, इंद्रा, वेद ग्रंथ में इंद्रा का पूजा होती है, भगवान शिव का पूजा होती है, right? एक प्रश्न आता है क्यों ये सब का पूजा हो रहा है? एक बार इंद्र के बारे में, अधिकतर ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान शिव को भगवान बोलते हैं, बट लेकिन हमको मालूम है भगवान मतलब विष्णु या कृष्ण। इसको कैसे समझ पाए? आचार्य लोग बोलते हैं सबका नाम, राइट, हमारे सबके लिए एक एक नाम है, वो पहले ये नाम कृष्ण का है। आप विष्णु बोलो, शिव बोलो, इंद्र बोलो, चंद्र बोलो, वायु बोलो, राइट? ये सब पहले कृष्ण का नाम, इसके बाद ये ये नाम हमारा। इंद्र मतलब इंद्रियों का राजा, इंद्रिय का कंट्रोल करने वाला, राइट? इंद्र, हम सब हमारा सब इंद्रियों का कंट्रोल करते हैं, लेकिन इंद्र का इंद्र का इंद्रियों की भी कंट्रोल करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। सो इंद्र मतलब कौन है? कृष्ण। शिवा मतलब जो मंगल देता है, जो ऑस्पिशियस, जो शिव को भी शिवा बनाते, राइट? भगवान शिव कैसे शिव बन गया?
यह भी गंगा माँ को उनका सर पर रखा। गंगा माँ कौन है? भगवान विष्णु का पाद को धो के और नीचे गिर रहे वो गंगा माँ को भगवान शिव ने उनका सिर पर डाला। इसके लिए भगवान शिव उन सबको मंगल करने का क्षमता उनसे पास आ। मतलब शास्त्र में कभी विष्णु सहस्त्रनाम में शिवा बोला तो ये शिव का नहीं, अक्षर विष्णु का नाम विष्णु है। इसके लिए एक पाष्टम है, जैसा कुछ याद आ रहा है नाम के बारे में। एक को पुकारा और भगवान ने हाँ बोला। अजामिला, अजामिला क्या बोला मरने के समय में? नारायण। नारायण। राइट, किसको बुला रहे? बेटे नारायण को, को, अपने उनका बेटे उनका छोटा बेटे। बट कौन हाँ बोला? भगवान। भगवान। भगवान है। ये नारायण है, सब नाम एक्चुअली भगवान कृष्ण के। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम ओपन करके दे, इसको अलग अलग नाम है ये सब। अग्नि एक नाम रहता है, धर्मा एक नाम रहता है। ये सब नाम पहला विष्णु का, पहला कृष्ण का, राइट। इसके बाद ही हमारे सबका नाम रहता है। सो इसके लिए गुरु मतलब कृष्ण ही गुरु, मेन गुरु, जगत गुरु, मेन गुरु कृष्ण है, राइट। कृष्ण को हम कोई कृष्ण का कृष्ण का बारे में और कृष्ण का जो कृष्ण भगवान ने दिया इसको रिपीट करता है, दोहराते हैं, वो गुरु होता है। सो शास्त्र को प्रवृत्त करने का मेन जिम्मेदारी, प्रमुख जिम्मेदारी कृष्ण भगवान का। और हम सब मतलब गुरु, और गुरु का अन्याय होने नाते हमको भी ये शास्त्र को पढ़ के दूसरों को बताने का जिम्मेदारी है। लेकिन पहले शास्त्र को प्रवर्तक, शास्त्र को जन्म देने वाला कौन है? कृष्ण है, विष्णु। इसके लिए वेदांत सूत्र में एक सूत्र आते हैं, इसको बोलते हैं शास्त्र योनित्वात्। क्लियर है अभी? एनी क्वेश्चंस, कंफ्यूजन? नो प्रभु जी। ऐकताला येत नाही प्रॉपर. हेडफोन दे. मंदार प्रभु ओके? यस प्रभु जी। ओके ओके। वायु, वायु किसका नाम है? भगवान कृष्ण के नाम वायु, राइट। ईश्वरा भगवान कृष्ण के नाम, सब नाम कृष्ण का ही ओरिजिनल है। इसके बाद ये सब बाकी इधर का किसी का नाम होता है, राइट। भगवान का सहस्त्र नाम है, अनंत नाम है। क्यों? भगवान सबको जन्म दे रहे, राइट। हर जीव को, हर प्रकार की वस्तु को, जब वाईफाई बंद कर रहे, हर प्रकार के गुण तो को ब्लूटूथ बंद कर. भगवान ही जन्म दे रहे। मतलब भगवान से आ रहे, मतलब M10 आहे ना हे? नाही बूट भगवान स्टॅक. को वो नाम से हम हे बुला काय सकते आहे हे? याला काय? हैं। एक मिनट में म्यूट करना। याला ब्लूटूथचं नाव काय? मग ते कनेक्ट नाही होते. ओके रेश्मा माता जी म्यूट कर, रेश्मा माता जी म्यूट करा, आवाज ऐकू येतोय. ओके। सो शास्त्र योनित्वात् बोलते हैं। शास्त्र योनित्वात् मतलब जो शास्त्र का जन्म देता, योनि मतलब जन्म देने का, जन्म देने का जगह। शास्त्र को जन्म देने वाला भगवान विष्णु। और दूसरा अर्थ है शास्त्र योनित्वात् मतलब भगवान को समझने के लिए शास्त्र पढ़ना है। जो शास्त्र भगवान देता है वो शास्त्र से ही भगवान को हम समझ सकते। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से भगवान को हम नहीं समझ सकते। ये दोनों शास्त्र योनित्वात् का अर्थ।
इसके लिए दोनों दोनों अर्थ से हमको समझ में आता है शास्त्र बहुत भगवान से बहुत निकट है। जो भगवान से जन्म लेते हैं और भगवान को समझने के लिए हमको सक्षम बनाते हैं, वो है शास्त्र। इज इट क्लियर दिस डेफिनेशन? राइट, अभी तक कोई समराइज करने के लिए रेडी है? मैं क्या बता, एक दो चीज क्या पता है? रिपीट कीजिए भाई, फिर से रिपीट कीजिए एक बार। हाँ हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। शास्त्र योनित्वात् मतलब शास्त्र को जन्म देने वाला भगवान विष्णु। और शास्त्र योनित्व का दूसरा अर्थ है भगवान को समझने के लिए हम शास्त्र को पढ़ना चाहिए। नहीं है तो और दूसरे कुछ तरीका नहीं है भगवान को समझ। ये दोनों अर्थ शास्त्र योनित्वात्। इसके लिए गुरु आचार्य मतलब भगवान है। हमारा उद्धार करने के लिए हमारा रास्ता को नो निज आनंद की तरफ लेके जाने के लिए जिम्मेदारी, मेन जिम्मेदारी भगवान ही लेते हैं। राइट, हम ऐसे सोचते लाइक नो भगवान गुरु गुरु दीक्षा किया तो क्या होता है, हमारा सारा पाप नष्ट हो। एक बार दीक्षा लिया तो हम सोचते हैं हाँ अभी गुरु का जिम्मेदारी है, मुझको बैक टू गॉड लेके जाए। राइट, जो जिम्मेदारी गुरु निभाते हैं इसका मेन कौन है? कृष्ण। राइट, जैसा हमारा हाथ से कुछ गिर गया, मोबाइल या पेन, राइट, कौन इसको उठाते हैं? हम ही। क्यों? ये हमारा है। राइट, किसी का गिर गया है तो हम ज्यादा सोचते नहीं, हाँ देखते हाँ ठीक है वो लोग इसको उठाएगा। क्यों? हम इसमें ही सोचते हैं हमारा। इसको बोलते हैं स्वामित्व। सर्व जीवों के ऊपर स्वामित्व, ये मेरा है, ये मेरा जिम्मेदारी है इसको संरक्षण करना, इसको सही रास्ते में लेके जाना। जैसा गुरु सोचते हैं ये सब शिष्य को आगे लेके जाने के लिए आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर पे आगे लेके जाने के लिए जिम्मेदारी गुरु कैसे लेते हैं, ऐसा सब जीव का जिम्मेदारी आगे लेने के जाने के लिए एक मानते हैं मेरी जिम्मेदारी। कौन है वो आदमी? गुरु। कृष्ण, मेन जिम्मेदारी कृष्ण। राइट, सो इसके लिए कृष्ण मेन आचार्य। और इसके लिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म ज्यादा होते हैं, धर्म नष्ट होते हैं, इसको पुनः स्थापन करने के लिए भगवान स्वयं आते। क्यों? उनका जिम्मेदारी, जिम्मेदारी नहीं, ये हम सबको भगवान हमको सबको प्रेम करते, हमको भलाई मांगते हैं। नो, he wants us to be benefited। इसके लिए भगवान बार बार नो, जो भगवान वैकुंठ में और वृंदावन में उनका अन्ना साथ रहते हैं, ये भगवान नो इधर आके जन्म लेके और हम हमारे सबके साथ रहने का। राइट, ऐसा नहीं है ये जगह कुछ नो टूरिज्म के लिए अच्छा जगह है, आके कुछ टाइम पास करने के लिए, ऐसा नहीं। फिर भी केवल हमको उद्धार करने के लिए कृष्ण भगवान इधर आते। राइट, कभी कभी भगवान कृष्ण आते हैं और साथ ही साथ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। इधर अहम शब्द का अलग अलग दूसरा अर्थ भी देते हैं हमारा आचार्य। कृष्ण भगवान ने विष्णु ने जब दुर्वास मुनि का, अम्बरीश महाराज का लीला हुआ, दुर्वास मुनि को एक बोलते हैं साधु नाम हुतेम त्वहम। राइट, मैं, मेरा हृदय में साधु रहते हैं और साधु का हृदय में मैं रहता, हम दोनों में कुछ फर्क नहीं।
राइट। सो इधर कृष्ण भगवान ने यदा यदा धर्म से सृजाम्यहम, अहम मतलब मैं और साधुगण, right? कृष्ण भगवान स्वयं उनको भेजते, आप जाओ लोगों को एक शिक्षा दे दो। ऐसा स्वयं कृष्ण आचार्यों के भी भेजते। ऐसा कोई आचार है आध्यात्मिक स्तर से हमारा के लिए नीचे आया, हम के लिए और शास्त्र का प्रवर्तन किया, धर्म का प्रचार किया? प्रभुपाद जी ना। प्रभुपाद जी, ओके। और भक्ति सिद्धांत शंकराचार्य, सरस्वती। शंकराचार्य कौन है? किसका अवतार? शिव जी। भगवान शिव, वेरी गुड। रामानुजाचार्य, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण, आदिशेष लक्ष्मण। और मध्वाचार्य, हनुमान जी। हनुमान, वायु हनुमान, वेरी गुड। और निम्बार्काचार्य, सुना ना निम्बार्काचार्य? सुदर्शन, वल्लभाचार्य, सुखदेव गोस्वामी, और रूप गोस्वामी, रूप मंजरी है। गोलोक में राधा रानी कृष्ण के साथ एक स्पेशल मंजरी रहती, राइट। गोपिया सब अलग अलग लीला में, गोपिया सब प्रकार की लीला में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कुछ इंटीमेट पास टाइम्स रहता है उसमें, राधा रानी या कृष्ण उनके समान वय एज का गोपिया गोपी से नहीं रहता। वो समय में वो लोगों को मदद करने के लिए 4 साल 5 साल का लड़की उनको सेवा करते, ठीक? जब इंटीमेट पास टाइम्स होते उनको बोलते हैं मंजरी। मंजरी मतलब कितना साल का लड़की? 5 साल। 4-5। और गोपिया 16 साल, राधा रानी का एज है। वो जो लीला गोपिया भी नहीं देख सकते हैं, इसका एक्सेस मंजरी के पास रहता। मतलब गोपिया से भी मंजरी राधा कृष्ण को निकट है, अधिक निकट। और ये सब गो मंजरी का लीडर कौन है? विशाखा जी। विशाखा गोपी मंजरी, रूप रूप गोस्वामी, मंजरी। रूप मंजरी। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ उनका उनके बाद, राइट, एम्पावर की आचार्य, वो आचार्य रूप गोस्वामी। क्यों? रूप गोस्वामी को राधा कृष्ण लीला के बारे में पूरा मालूम। शायद जो लीला ललिता विशाख को भी मालूम नहीं है, वो सब लीला रूप गोस्वामी को मालूम है, रूप मंजरी को। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु के पास बहुत अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक गोलक का वास्या नीचे आए। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राइट। और कई प्रकार के गोपा गोपिया, रामानंद, रामानंद क्या, व्हाट इज दैट? रामानंद राय। रामानंद राय, रामानंद राय, ललिता विशाखा दोनों। सो इनके बाद चैतन्य महाप्रभु, उनके बाद नेक्स्ट आचार्य इनको बनाए, ये सबको नहीं बताया किसको बनाया नेक्स्ट आचार्य? रूप गोस्वामी। क्यों रूप गोस्वामी? रूप मंजरी है, उनको सब रूप पता है। मंजरी, राइट। सो अभी हमारा संप्रदाय का मेन आचार्य, राइट, जिससे हम ये सब लिटरेचर्स हमको मिला, राइट, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, और अलग अलग प्रकार का पुस्तक, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को
दशाश्वमेध घाट में 13 दिन उनको पूरा शिक्षा दिया, और वो ही शिक्षा को रूप गोस्वामी पुस्तक रूप में ज्यादा बना के हमको पुस्तक रूप में दिया। सो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन और बाकी पुस्तक, ये सब कौन लिखा? रूप मंजरी और भक्ति सिद्धांत रस ठाकुर, नयन मंजरी, श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर, विनोद मंजरी, राइट। ये सब मंजरी हमारा आचार्य के रूप में आए। सो ये मत सोचो एक आचार्य है, ये डायरेक्ट गोलोक से, राइट। क्यों क्यों ऐसा मंजरी आए इधर? बलराम नहीं है दोनों, और अनंत शेषा, हनुमान, गरुड़, वो सब भी आ सकते हैं ना। क्यों हमारे संप्रदाय में इनको ही भेजा, मंजरी को? क्योंकि उनको ही राधा रानी और कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में ज्यादा मालूम है, और वो हम तक पहुंचाने के लिए आए। परफेक्ट, वेरी गुड, नाइस, थैंक यू मदर, राइट। इसके लिए ओके, गुड गुड, ओके। अभी संप्रदाय मतलब क्या है, एक इसको जनरलाइज करके बताइए ये आंसर को। अभी रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, मतलब जो गोलोक से आए, गोलोक जाने के लिए गोलोक से आए वही लोग हमको दे सकते हैं उधर कैसे रहना, उधर क्या करना, कृष्ण के साथ व्यवहार क्या करना, कैसे बात करना, वो सब उनको मालूम। हनुमान जी को मालूम नहीं रहता, हनुमान जी उधर नहीं रहते, राइट। आप वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ में जाना है तो वैकुंठ में कैसे रहना है, सुबह सुबह भगवान का मंगल आरती कैसे करना, भगवान बाहर आए तो क्या करना, ये सब विधियां वैकुंठ जो जो वैकुंठ में रहते हैं उनको ही मालूम, राइट। इसके लिए कभी आप श्रीरंगम गया तो इतना प्रकार का अलग अलग प्रकार के उत्सव है, वो सब वैकुंठ में विष्णु, भगवान विष्णु को उधर का पार्षद क्या क्या उत्सव मनाते हैं, ये सब वो आचार्य इधर आके इसको ग्रंथ का रूप में लिखा, राइट। सो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कोई, हम कोई श्री संप्रदाय में गया, ऑफ कोर्स वो लोग अलो नहीं किया तो, बट लेकिन आप गोलोक में जाना है तो जो मंजरीस दिया वही पुस्तक पढ़ना है, राइट। आप गूगल मैप में डाला, राइट, एक, और जाना है दूसरे जगह, कैसे जाएगा? नहीं होगा। दिल्ली जाना है तो दिल्ली रखना पड़ेगा, मुंबई जाना तो मुंबई रहना पड़ेगा। आप एक एड्रेस डालेगा दूसरे जगह भेजेगा, नहीं जाए, राइट। इसके लिए कृष्ण को क्या चाहिए, राधा रानी को क्या चाहिए, ये सबको, ये सब जो मंजरी उधर रहते हैं उनको मालूम है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु उनको भेजा, और रूप गोस्वामी को मालूम है, वो सब पुस्तक रूप में लिखा, राइट। ये सब क्लियर है अभी तक? हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। हाँ ठीक है, कुछ प्रश्न है? नहीं तो मैं और 20 मिनट टाइम है, कुछ प्रश्न है तो लेता हूँ मैं, ये तो मैं आगे मुझे पूरा पूछना डिस्कस था कर। प्रभु जी, हाँ भगवान के पास से हम लोग को पूरा शिक्षा आ रहा है, बराबर है, पर भगवान ये अलग अलग संप्रदाय क्यों स्थापित किया? मीन्स इसके ये लिए वहां से ही भगवान, आए हैं ना? हाँ हाँ हाँ, भगवान का नाम है, जुहू मंदिर में भगवान का नाम क्या है? रास बिहारी, मतलब रास बिहारी, मतलब अ, रा, राज करने वाले मुझको कोई भगवान प्रश्न कृष्णा, पूछा है तो, हाँ सॉरी, भगवान कृष्णा। कृष्ण। हाँ ओके, भगवान कृष्णा, गोपीनाथ भी भगवान कृष्णा, गोविंद भी भगवान कृष्णा, मदन गोपाल, मदन मोहन भी भगवान कृष्णा। रास बिहारी मतलब क्यों, और नाम भगवान है कृष्ण, कृष्ण। भगवान कृष्ण, ठीक है। सेट, आपको कोई प्रश्न पूछा, भगवान मतलब डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट गौड़े वैष्णव और इस्कॉन के, इस्कॉन में, आप लोग इस्कॉन में बहुत साल से है, राइट। भगवान मतलब कौन है, उसका क्वालिटीज क्या है?
जिसके पास षड गौड़े गौड़े ऐश्वर्य है, गौड़े परंपरा का डेफिनेशन, जिसके पास षड ऐश्वर्य है उसको भगवान मतलब उसको वेल्थ। भगवान बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई डेफिनेशन है भगवान कौन है? दैट्स गुड डेफिनेशन। सोचे भगवान जो ऑल पावरफुल है। ऑल पावरफुल। ओके, नो प्रॉब्लम। ये सब जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का आंसर्स, राइट? आप सब मैनेजर्स, राइट? इसके लिए आपके लिए क्या आंसर आना है? और गौड़ी वैष्णव का आंसर, सॉरी व्हाट आई मीन इज गौड़ी वैष्णव का सिद्धांत किस प्रकार से भगवान मतलब कौन, राइट? He's an enjoyer. एंजॉयर, वेरी गुड, वेरी गुड। एंजॉयर, He's the owner of everything. वेरी गुड। यस कारण यस यस कारण के सब कारण मतलब जो है। यस यस। ये सब भगवत गीता का डेफिनेशन, विष्णु पुराण का डेफिनेशन। मुझको चाहिए गौड़ी वैष्णव का डेफिनेशन, करेक्ट? जो ऑल मंदार प्रभु ने एक्सप्रेसिव। बताया, जो रेशमा प्रभु ने बताया, ये सब करेक्ट डेफिनेशन। गौड़ी वैष्णव डेफिनेशन, राइट? हमारा स्पेशलिटी, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं। राधा रानी के पूजनीय, राधा रानी के, सॉरी, वन हु इज वर्शिप राधा रानी। वन हु worships राधा रानी। वाह, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट। बट आई वांट इट मोर, मोर। या करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट। और इसका थोड़ा जनरलाइज करना पड़ेगा आंसर के लिए। एक श्लोक रहता है, ये प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं इसके लिए, ओके, मैं भूल गया क्यों, मैं इसे पता। ओके, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये बुक में पहला श्लोक रहता है और पहला पैराग्राफ, इसमें श्लोक रूपपाद में बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, राइट? कृष्ण का स्पेशलिटी क्या है? हर विष्णु के पास षडाश्वर्य है। हर विष्णु, महाविष्णु, जो विष्णु भूलो हमारा भौतिक जगह में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में महाविष्णु नहीं रहते। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक भौतिक जगत में महाविष्णु, महाविष्णु के पास भी षडाश्वर्य, महाविष्णु भी कंट्रोलर एंजॉय। और उनमें और कृष्ण में फर्क क्या है? चार माधुरी, वेणु माधुरी हाँ और हाँ लीला हाँ, माधुरी, यस 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 यस। ये जो चार एक्स्ट्रा है ये कौन आंसर कर रहे हैं? फीडबैक कर रहे हैं? संगीता शिल्पा माता जी, शिल्पा। शायद आप स्पीकर रखा होगा, नहीं है तो दो मोबाइल और लैपटॉप। ओके, Yes. ठीक है, नो, ओके, नो इश्यू। एक है, ये डेफिनेशन है, अखिल He's the रसामृत मूर्ति, acceptance. राइट? ये शब्द आप याद कीजिए, अखिल रसामृत मूर्ति, ये है कृष्ण का डेफिनेशन। भगवान, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ भगवान, अखिल रसामृत मूर्ति, राइट? एक श्लोक रहता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन। भगवद गीता में कृष्ण के बारे में डेफिनेशन भगवान के बारे में, अहम सर्वस्य प्रभुवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता, ये भगवद गीता का डेफिनेशन। बट इससे ज्यादा डेफिनेशन है भागवत में। फर्स्ट श्लोक है, जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् उत्तरतः सविघ्नाः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वार्यदा मृदा मृण्मयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये भागवतम का भगवान का डेफिनेशन। भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमारा संप्रदाय का पुस्तक, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो रूप गोस्वामी ने दिया, वो भगवान का डेफिनेशन देते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, परिश्रमर रुचिरुद्धतारकापाली कलित श्याम ललिता राधा प्रेयान विधुर जयसे। एक
भगवान कृष्ण क्यों भगवान है, सबसे स्पेशल भगवान है, अखिल रसामृत मूर्ति है। इस सृष्टि में कोई भी भगवान के पास गए, राइट, कभी कभी आपको होते हैं लाइक नो, आपके पास बहुत, आपके ऑफिस में नहीं है तो आपका रिलेटिव्स में, शायद कांग्रेगेशन में, राइट, जो अच्छा आदमी है लेकिन शायद आपसे, आप उनसे ज्यादा बात नहीं करते हैं, मित्रता नहीं होते है आसान से, हाय हेलो बोलेगा बस, इतना है, बहुत सा ऐसा है, किसके पास रिलेट नहीं कर पाते आप, ऐसा एग्जाम्पल्स, ऐसे नहीं झगड़ा है, बट लेकिन ये आदमी से रिलेट नहीं कर पाते, है ना, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, आप सबके साथ अच्छे रहते हैं, मित्रता बनते हैं, right? लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं, कोई भी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण उनको सही तरह से रेस्पॉन्ड करते, रेसिप्रोकेट देते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, right? शायद आपके पास कोई मेंटी रहेगा, कल्टिवेटर रहेगा, हर घर में भी 2-3 बच्चे रहेगा, एक को ज्यादा टाइम देते हैं, एक को ज्यादा प्रेम देते हैं, बाकी लोगों का नहीं होता, क्यों ऐसा नहीं है, मैं नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, राइट, हम सबको इधर भौतिक जगत में और जीव सबको प्लीज नहीं कर सकते, सबको सही तरह से रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, रेसिप्रोकेट, बट लेकिन कृष्ण ऐसा भगवान है, इतना करोड़ों करोड़ अनंत कोटि जीव सबको कृष्ण भगवान कैसे चाहिए उनको ऐसा आदान प्रदान करते, राइट, हम हमारा सब में अलग अलग व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, अलग अलग भगवान को देखने का, भगवान से आदान प्रदान करने का अलग अलग तरीका, यूनिकनेस है। कृष्ण भगवान सबको, आप कैसे चाहते हैं भगवान को, ऐसा ही भगवान आपको आदान प्रदान करते हैं, इसके लिए भगवान को बोला अखिल रसामृतम, रसा मतलब हमारा जो भगवान के प्रेम करने का तरीका, सबको अलग अलग रहता है, राइट, ये सबको सेटिस्फाई करना है, लाइक नो कभी कभी होते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ डिवोशनल बैलेंस, कंफ्यूज होते हैं, कैसे जॉब में ज्यादा टाइम दिया तो घर में टाइम नहीं दे सकते, घर में दिया तो कांग्रेगेशन में दे सकते, कांग्रेगेशन में दिया तो दूसरा जगह नहीं दे सकते, राइट, वी आर कंफ्यूज्ड, बट कृष्ण को प्रॉब्लम नहीं है, कितना करोड़ों भक्त कृष्ण को पुकारा, सबको कृष्ण पूर्ण तरह से उनका आदान प्रदान करते, एग्जाम्पल्स, कोई एग्जाम्पल है इसका, कृष्ण भगवान कैसे अकेला रसामृत, सभी गोपियों का आदान आदान प्रदान होता है ना रास हाँ, लीला में, सबको लगता है कि अ, भगवान मेरे साथ ही परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस माता जी, राइट, 16,108, कभी को बोलते हैं करोड़ों गोपियां रासलीला कर रहे कृष्ण सबके साथ, राइट, ऐसा नहीं एक को टाइम दिया तो दूसरा नहीं दे पाया, अपॉइंटमेंट देने की जरूरत नहीं कृष्ण, right? और सब कृष्ण एक है, ऐसा नहीं अलग अलग कृष्ण, और द्वारका में 16,108 अलग अलग राजप्रासाद में कृष्ण सबको दिया और सबके साथ रहते कृष्ण, जब गोप बाल सब कृष्ण के प्रसाद खाने के लिए बैठ गया, अलग अलग सर्किल्स में वृत्त में बैठ, कृष्ण बीच में बैठा, सबके बीच में, लेकिन सब सोच रहे हैं कृष्ण मेरी मेरी ओरी देख, मेरी साइड देख रहे, गोवर्धन लीला में भी वैसे ही गोवर्धन लगा लीला, था। हाँ गोवर्धन लीला, परफेक्ट, वो परफेक्ट एग्जाम्पल, सब तरह का रास, रास मतलब सब तरह का शांत रस, दास्य रस, वात्सल रस, साख्य रस और माधुर्य रस, सब तरह की भक्तों का कृष्ण ने एक ही साथ आदान है,
वेरी गुड, नाइस एग्जांपल। इसके लिए कृष्णा इज टॉप मोस्ट गॉड। ये क्षमता बाकी विष्णु में नहीं है पूरी तरह से नहीं। राइट, नरसिंह देव का वात्सल्य रस शायद देखा नहीं कभी। भगवान राम श्रृंगार रस किया तो केवल सीता देवी के साथ। भगवान राम कुछ चोरी करना, राइट, दामोदर लीला, ये सब भगवान राम में नहीं रहता। भगवान राम को सब प्रकार के जीव उनको शरण में नहीं जा सकते, क्यों? भगवान राम का एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, नरसिंह देव एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी। बट कृष्ण भगवान सबको अकोमोडेट कर सकते, ऑल अकोमोडेटिंग, ऑल रेसिप्रोकेटिंग। इसके लिए अखिल रसामृत मूर्ति, राइट। सो इफ यू वांट कृष्णा, देन फॉलो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, गोलोक का वृंदावन कृष्ण। आपको द्वारका कृष्णा चाहिए, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय अलग संप्रदाय है। और गोलोक में भी आपको मथुरा में चाहिए तो और एक संप्रदाय रहेगा। विष्णु वैकुंठ का विष्णु चाहिए तो श्री संप्रदाय है। इस आप भगवान को क्या पर्सनालिटी, आपको क्या चाहिए, इसका प्रकार से अलग अलग संप्रदाय है। इज इट क्लियर माता जी? प्रभु जी, फिर हमारा जो ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय है, हाँ, उसका एग्जैक्ट फिर क्या है? अभी आपने बोला कि मथुरा में ही आपको रहना है तो अलग संप्रदाय रहेगा। करेक्ट करेक्ट। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में वृंदावन कृष्णा, राइट, ऐसा है, देख नो। हाँ, और ये है हाईएस्ट, राइट। भगवान कृष्ण सब विष्णु में हाईएस्ट, गोलोक सब वैकुंठ में हाईएस्ट, राइट। और किसी को लगा क्या मैं इधर फंस गया, मैं विष्णु लोक में जाना है, राम भगवान को सेवा करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप टिकट लिया इधर से, मैं हमारा सीएसटी से थाने तक टिकट लिया, बट मुझको दादर में उतरना है तो उतर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। घाटकोपर में उतरना है तो उतर सकता हूँ, लेकिन घाटकोपर का टिकट लेके आप थाने तक नहीं जा सकते, राइट। इसके लिए आप कृष्ण को सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपका इच्छा है वैकुंठ जाना, जैसा आपको मिलेगा। बट लेकिन आप वर्शिप किया विष्णु का, आपको चाहिए कृष्णा, नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल कोई बोल सकते हैं? कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूं मैं? एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृता में, आप मध्य लीला शायद चैप्टर नंबर 9 में रहेगा, 9 और 10 ना। चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम का ना 7वें मास में रह रहे, वो समय में चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी के साथ डिस्कशन करते हैं। उसमें चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, आपका लक्ष्मी लक्ष्मी देवी गोलोक जाने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको एलो नहीं किया, क्यों ऐसा? मतलब भूल जाओ, गोलोक जाने के लिए हमको, लक्ष्मी देवी को भी गोलोक जाने के लिए परमिशन नहीं है। वो रूप गोस्वामी का परंपरा में नहीं आए, राइट। सो गोलोक जाने के लिए क्या आपको साइकोलॉजी चाहिए, क्या एटीट्यूड चाहिए, क्या मूड चाहिए, राइट। ये सबका ट्रेनिंग ये संप्रदाय में मिलता है। आप मंगल आरती में उठते हैं, हरे कृष्णा हम जपा करते हैं, राइट। हमारा राधानाथ स्वामी महाराज ने
बार बार ये श्लोक बोल, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। ये गोलोक गया, गोलोक का बाहर गेट का ताला है, वो वो लॉक का की क्या है, यही श्लोक। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक गोलोक जाने के लिए की, उत्तमाधिकारी बनने के लिए की। ये श्लोक में गोपी वृंदावना नहीं है, लेकिन उधर उधर गया, कभी कभी आते हैं ना, कांग्रेगेशन में कोई आते हैं, 4-5 महीने रहते हैं, और वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, राइट, सबको डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद शायद मैनेजमेंट में डिसीजन लेना पड़ता है उनको क्या करना है, राइट। हमारा कांग्रेगेशन कल्चर में शायद कोई फिट नहीं हो, राइट। कभी कभी एक एक मंदिर से आते हैं और दूसरा मंदिर में फिट नहीं होते, राइट, फिट नहीं होते ना, वो फिटिंग इनटू कल्चर, वो प्रॉब्लम। तृणादपि सुनीचे ना श्लोक का फॉलो किया तो नहीं हो। गोलोक का एटीट्यूड तृणादपि सुनीचे ना, इसके लिए कभी महाराज ने बार बार तृणादपि तृणादपि बोला, तो इसके लिए नहीं है मैनेजमेंट के, सब लोग थोड़ा नम रहा तो अच्छा, मैं सब मैनेजमेंट अच्छा था, तो इसके लिए नहीं, गोलोक जाने के लिए मंत्र दे रहे, बाकी सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट। आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगा, उधर सब ट्रेनिंग दे सकते, नो प्रॉब्लम, बट एटीट्यूड नहीं है तो उधर नहीं रह सकते, राइट। सो अलग अलग संप्रदाय में वो वो जगह जाने के लिए क्या ट्रेनिंग देना है वो देते हैं। ये है संप्रदाय, यही है संप्रदाय का बुक्स। ठीक है, हरे कृष्णा। एनी एनी क्वेश्चंस? कौन प्रश्न पूछा ये प्रश्न? मैंने पूछा था प्रभु हाँ जी। माता जी, क्लियर है आंसर? हाँ हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैं आंसर बता और कुछ बताया, क्लियर बताया ना, ओके ठीक है, गुड। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? टाइम प्रभु हुआ जी, इसलिए। हाँ, यस यस। हम इस संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो हमारा वैसे मतलब लिखा है क्या हमें गोलोक धाम जाने के लिए, इसके लिए हम जुड़े या इससे? आप आप ये टिकट लेके किधर भी जा सकते हैं, हरे नहीं, कृष्ण मंत्र करके किधर भी वो जा सकते हैं, बट या बोलो ओके। एक कि श्लोक भी है इसका। यस माता जी, बोलिए बोलिए, यस यस। नहीं नहीं, मुझे पूछना था कि हम गोलोक अ, धाम में ही पहले सेवा करते, अभी हम यहाँ पे है, लेकिन हमें वहां जाने के लिए हमें हाँ प्रभुपाद जी मिले, हाँ या ये हाँ हाँ। संप्रदाय से हम जुड़े? आप किधर से आया हो, राइट, गोलोक से आया, उनसे आया नहीं है तो वैकुंठ से आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये संप्रदाय में जुड़ा तो आपको गोलोक जाने के लिए टिकट मिलेगा, और किधर भी जाने के लिए टिकट, बिकॉज कृष्ण सब विष्णु का अवतार ही है, कृष्ण सब विष्णु का स्रोत सोर्स, राइट। कृष्ण को पूजा किया तो आपको क्या चाहिए उधर पहुंच सकते, कृष्ण। इज क्लियर? और गोलोक के लिए ट्रेनिंग लिया तो, राइट, नो, आप किधर भी एडजस्ट हो सकते हैं, बाकी वैकुंठ लोग। लेकिन गोलोक हमारा जो जाना, वहाँ गोलोक में रहना पे बहुत टफ, वेरी टफ। आप आईआईटी जेई पास किया तो बाकी छोटा मोटा एग्जाम इजीली पास हो, आपको टॉप क्लास ट्रेनिंग इधर मिलेगा, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी आईईएस, बाकी छोटा मोटा एग्जाम्स है सब इजीली पास हो जाए। तो होते ना, कभी कभी आईएएस का ट्रेनिंग लेते हैं और ग्रुप्स में इजीली पास हो जाते हैं, बैंक एग्जाम्स में आईएएस ट्रेनिंग मिला, बाकी इजीली क्रैक कर सकते। ये इधर का ट्रेनिंग, वृंदावन का ट्रेनिंग ऐसा है, जैसा कृष्ण सबसे बड़ा बड़ा भगवान है,
ऐसा है, गोलोक में भक्त भी ऐसा है, और उधर जाने के इतना ही टफ, कठिन है। एक बार तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना मारेण मानदेन कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक का दिया। वो 8 श्लोक में पूरा चैतन्य महाप्रभु ने राइट गोलोक में जाने के लिए क्या चाहिए ये सब बताया। केवल 8 श्लोक, वो 8 श्लोक का, और वो 8 श्लोक का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसको हमारे जीवन में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, साधना, राइट, ये सब रूप गोस्वामी और बाकी आचार्य ने इसको विस्तार किया, और श्रील प्रभुपाद ने हमारा तक इसको लेके आए। राइट, जो मंगलारती करते हैं 4 बजे, ये मंगलारती गोलोक वृंदावन में भी होता है, मालूम है। गोपिया कृष्ण रात भर रासलीला करते हैं, और सुबह 4 बजे गोपिया कृष्ण को, राधा रानी को मंगलारती करके भेजते हैं, और दोनों चुपचाप आके घर में सोते। ये है इधर का मंगल आरती, उधर का मंगल, वही मंगल आरती हम इधर कर रहे थे 4:30 बजे कृष्ण को सेवा करना, राइट, वो गोलोक में होते हैं। सो जो प्रभुपाद मंगल आरती दिया, राइट, हम गोपिया उधर क्या करते हैं वही, राइट, वही एग्जैक्टली रूटीन इधर भी फॉलो कर, लेकिन हमको एटीट्यूड नहीं है उधर जाने, राइट। और इसके बाद यशोदा माँ, कृष्ण आके सोते हैं 4:30 बजे, 5 बजे चुपचाप। यशोदा माई सोच रहे कृष्णा घर में सो रहे उनका रूम में, 6 बजे आके, 7 बजे आके, 6 बजे आके कृष्ण को उठाते हैं, और इसके बाद कृष्ण को स्नान करना, अलंकार करना, ये सब होता है। कृष्ण को अलंकार करके ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते, कृष्ण के साथ सब ग्वाल बाल कृष्ण के साथ बैठ के नंद भवन में ब्रेकफास्ट लेते। ये है हमारा 6:30 7:30 बजे दर्शन आरती। श्रृंगार दर्शन, राइट। ये सेम सेम कल्चर जो इस्कॉन में हम कल्चर फॉलो करते हैं, वो गोलोक का कल्चर। इस्कॉन में जो एटीट्यूड वैष्णव एटिकेट, नो द एटीट्यूड हमारा महाराज, हमारे गुरुओं बताते, ये गोलोक में फिट करने के लिए एटीट्यूड। सो हम सबको ट्रेनिंग दे रहे गोलोक में रहने की। क्लियर? ऐसा नहीं कुछ डिसिप्लिन, कुछ तपस्या करना, कुछ ऐसे नहीं, डायरेक्ट उधर क्या होते हैं वही ट्रेनिंग दे। हम रेडी, बस गोलोक के लिए कृष्ण लेके जाए। एनी अदर क्वेश्चंस? इज इट क्लियर माता जी? यस प्रभु जी। या एनी अदर? प्रभु जी, भगवान को समझने के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो हमें जो हमारे आचार्यों ने जो दिए वही हमें पढ़ना है ना? हाँ, शास्त्र अलग अलग प्रकार के लोग हैं, राइट। सभी प्रकार का लोग को क्या क्या चाहिए ये अलग अलग शास्त्र, लेकिन आप गोलोक जाना तो हमारा ग्रंथ पढ़, राइट। कोई वेद में कुछ यज्ञ रहते और कुछ पुण्य कार्य रहते, वो किया तो आप इधर स्वर्ग लोग जाते, राइट। ऐसे ना हमारा, ऐसे नहीं आप, नहीं आप ये मालूम है ना, अभी अभी मालूम नहीं क्या क्या होता है। अमेरिका का वीसा से, अमेरिका वीसा है तो आप, वीसा नहीं, अमेरिका पासपोर्ट है तो यूएस का पासपोर्ट, आप किधर भी जा सकते, राइट।
भारत का पासपोर्ट है तो आप नेपाल जा सकते हैं, शायद एक दो कंट्री से डायरेक्टली जा सकते हैं, वीसा लेने की जरूरत नहीं। अमेरिका पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, पासपोर्ट लिया डायरेक्टली किसी कंट्री जा सकते हैं आप। इसके लिए प्रभुपाद ने ना उनका सब शिष्यों को अलग अलग देश भेजा प्रचार करने के लिए, वो लोग वीसा देने की जरूरत नहीं। राइट, ऐसा ही ये गौड़ीय परंपरा अमेरिका का पासपोर्ट जैसा है। लेकिन अभी हम भारत का लोग अमेरिका जाना है तो अमेरिका का कॉन्सुलेट में जाना, आप रशिया का कॉन्सुलेट में गए तो आपको अमेरिका का वीसा नहीं मिले। फ्रांस में जाना है तो फ्रांस का कॉन्सुलेट में जाके वीसा लेना। जर्मनी जाए तो जर्मनी का वीसा मिलेगा, फ्रांस का नहीं मिलेगा। राइट, ये सब कॉन्सुलेट जैसा उसका प्रोसीजर तरीका रहता है। बट लेकिन अमेरिका पासपोर्ट है तो किधर भी जा सकते हैं आप। क्लियर? यस प्रभु जी। यस, ओके। आई थिंक एनी वन क्वेश्चन एंड देन कैन एंड एनी कमेंट्स? बहुत सुंदर सिखाया प्रभु जी आज आपने संप्रदाय के बारे में और हमें आचार्य के बारे में भी बहुत सुंदर बताया कि थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जी मुझे एक प्रश्न है, मन और बुद्धि में डिफरेंस क्या है प्रभु जी? माता जी एक और रिपीट कीजिए एक बार। जैसे कहते हैं ना मन बुद्धि अहंकार, तो हाँ। मन और बुद्धि में डिफरेंस क्या है? मन मतलब इमोशंस, बुद्धि मतलब डिसीजन टेकिंग। मतलब मन क्या सोचते, लाइक नो माता पिता, राइट, माता जी क्या सोचते बच्चों के बारे में, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा, राइट। आलू सब्जी अच्छा लगता है, नहीं है तो करेला सब्जी अच्छा लगता है। माँ ये सोचते हैं बच्चों को, प्रिया या अप्रिया। जनरली पिताजी क्या सोचते हैं, उनको क्या अच्छा है नहीं, क्या प्रिय अप्रिय नहीं सोचते। माता क्या प्रिय क्या अप्रिय सोचते, पिताजी क्या अच्छा क्या उनको बुरा सोचते, राइट। एक है लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन सोच बताते ना हम लोग। सो मन मतलब इमोशंस, दो ही डिसीजन रहता है मन में, मुझको चाहिए मुझको नहीं चाहिए, मुझको पसंद मुझको नहीं पसंद, ये मेरा मित्र ये मेरा शत्रु, दो ही ऑप्शंस रहता है मन। राइट, बुद्धि क्या सोचते, ये अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा। इसको एनालाइज करके डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस, ये सब बुद्धि का काम। एग्जाम्पल माता जी, आप नो हमको एक गुलाब जाम देखा, गुलाब जाम देखने पर क्या लगता है, ओके यहाँ गुलाब जाम बहुत बहुत महीने हो गया गुलाब जाम खा के, राइट, मैं खाता हूँ। पहले सोचते हैं हाँ लास्ट टाइम 2 महीने पहले खाया बहुत अच्छा लगा, ठीक है अभी एक बार गुलाब जाम खाता। बुद्धि क्या सोचते, हाँ ठीक है अभी गुलाब जाम चाहिए तो आपके पास पैसा नहीं है, कितना पैसा है, इतना है, ओके क्या करेंगे अभी, हाँ नहीं तो आपको डायबिटीज है, आप अभी नहीं खा सकते गुलाब जाम, राइट। ऐसा डिस्कशन बुद्धि करते हैं, मन कहते हैं मुझको चाहिए नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ प्रभु जी, थैंक यू। राइट, हमारे मन में ऐसा दुविधा आता है ना, हर बार ऐसे रहता है, मुझको ये चाहिए और दूसरे बोलते हैं अच्छा नहीं। ये दोनों नो डिस्कशंस होते रहते मन में, एक है मन एक और बुद्धि। प्रभु जी एक एक लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी हाँ ये हाँ हम लोग बोलते हैं कि व्हेन वी लीव द बॉडी वी कैरी विद अस और द ईगो, ये हम ईगो लेके जाते हैं। तो ईगो इज एक्चुअली व्हाट, मतलब वो एक्सपीरियंस जो है अपने इस बॉडी में अपन ने हमने जो
एक्सपीरियंस किया है अबाउट लाइफ विच वी आर इगोइस्टिक अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस की क्या एग्जैक्टली क्या है ईगो, व्हाट भी मतलब जो बोलते हैं ना हम ईगो भी कैरी करते हैं अपने साथ, क्योंकि अपन देखते हैं ना कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं लाइफ में कि कुछ कुछ जो बच्चे रहते हैं वो विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग वो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं कुछ कुछ चीजों में, तो दे आर कैरिंग सम एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट लाइफ, तो वो ईगो ही है जो विच इज या बिकॉज ऑफ कैरी करते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रभु जी? या हमारे पास 3 प्रकार का शरीर रहता है, 4 प्रकार का शरीर। एक है भौतिक शरीर, है? मृत्यु मतलब भौतिक शरीर को छोड़ते हैं। और सूक्ष्म शरीर है, इसके ऊपर एक रहते हैं, इसको बोलते हैं कारण शरीर। और इसके ऊपर रहते हैं आत्मा। आत्मा मतलब हम, जीवा। भौतिक मृत्यु मतलब स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म कारण और आत्मा दूसरे स्थूल शरीर में जाते हैं। मृत्यु मतलब केवल स्थूल शरीर ही नष्ट हो, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा सेम रहता। जब हमारा लिबरेशन, मुक्ति मिल गया, वो समय में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सब नष्ट हो, केवल आत्मा गोलोक धाम जाते, वैकुंठ। राइट। कारण शरीर क्या प्रभु जी? स्थूल शरीर मीन्स मन बुद्धि अहंकार। स्थूल शरीर मतलब नो एर्थ वाटर फायर ही रहता, भूमि, जल, वायु, अग्नि, फिजिकल मटेरियल बॉडी, बॉडी में ये फिजिकल बॉडी। physically। नहीं, सूक्ष्म शरीर और कारण सूक्ष्म शरीर। शरीर, सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार, मतलब हमारा डिजायर्स, कर्मा, नेचर, ये सब मन में रहता है। और कारण शरीर कारण शरीर मतलब मैं भोक्ता, लाइक नो एंजॉयर एंड कंट्रोलर साइकोलॉजी, राइट। जो गो नो वैकुंठ से हम इधर आया, क्यों आया? मैं कृष्ण की तरह भोग करना है, कृष्ण की तरह प्रभुत्व, ईशत्व करना है, कंट्रोलरशिप, राइट। वो है कारण शरीर, है। कभी कोई आप सुना होगा, कोई ब्रह्म ज्योति में, प्रभुपाद पुस्तक में बहुत बार कोई ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, बहुत साल के बाद रिटर्न आ जाए, ऐसा सुना, पढ़ाई किया कभी? राइट, प्रभुपाद पुस्तक में रहते, ये टेम्पररी, बहुत सालों तक रहेगा, इसके बाद नीचे आना पड़ता, राइट। कैवल्य मुक्ति मिलने के बाद भी नीचे आना पड़ता। उधर क्या होता है, कैवल्य मुक्ति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों नष्ट होते हैं, लेकिन कारण शरीर रहता है। इसके लिए बहुत टाइम के बाद रिटर्न आना पड़ता। मैं एंजॉयर नहीं है, मैं कंट्रोलर नहीं, वो टेंडेंसी जाने के तक हम भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में रहते। इसके लिए हमारा संप्रदाय में बार बार बताते, दास 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 दासान दास। एक दास भी नहीं है, 7 दास, बहुत दास। दूर तक कंट्रोलर एंजॉयर टेंडेंसी को फेंक देना। तो प्रभु जी ये जो सूक्ष्म शरीर रहता है उसमें जो सारी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टीज है, वो अपन कैरी ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट बॉडी, राइट? बराबर ना? उधर नेक्स्ट बॉडी नहीं प्रभु जी, करोड़ों 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 साल से ओके ओके। आपको क्या क्या है सबका मेमोरी और माइंड में रहता है। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियसनेस, सुना होगा ना? यस प्रभु जी। आई थिंक प्रभुपाद का एक पुस्तक में, आई थिंक लास्ट क्लास में पुस्तक में भी लिखा प्रभुपाद ने, लाइक हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा, उसमें भी सबकॉन्शियस बोल के प्रभुपाद ने लिखा, हाँ। राइट। तो सबकॉन्शियस में करोड़ों करोड़ों साल का एक्सपीरियंसेस, डिजायर्स सब रहता है, निक्षिप्त रहता है। उसमें एक छोटा बूंद ये जन्म है, ऐसा कितना 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 हम भोग करना पड़ेगा, बहुत रहते हैं।
क्लियर प्रभु? तो प्रभु जी फिर ईगो इसी में किधर किधर तो है, मतलब ईगो ईगो जो है। ईगो ईगो मतलब मैं शरीर हूं। एग्जाम्पल, दैट नो, आपको कार, you bought a new car, right? No, some reason, small, no accident happened, it got a scratch. You feel so bad about it, right? हाँ प्रभु जी। क्यों? आपको ऊपर कुछ नहीं हुआ ना, आपका शरीर को कुछ नहीं हुआ। ये मन अटैच्ड है उसको। हाँ, that attachment is called अहंकार, false ego. मतलब प्रभु See, जी आप मैं प्रसाद प्रभु है, आप प्रसाद प्रभु प्लस कार नहीं है, बट आप सोच रहे मैं प्रसाद प्लस कार। Sorry, okay, sorry, I'm giving your example just to prasad plus no this house, prasad plus this job नहीं है, right? हम आत्मा, हम कृष्ण का दास, ये सही अंक, रियल ईगो। इसके बिना कितना ज्यादा ऐड किया वो सब फॉल्स ईगो। क्लियर प्रभु? हाँ प्रभु जी, क्लियर क्लियर। हाँ, हरे who कृष्ण is connecting you? Who is connecting between car and your, right? No one is connecting, no one is tying you and car. कार को स्क्रैच हुआ तो आपको एक्सरे किया तो कुछ नहीं होगा, nothing will be shown in the x-ray of you, but you feel for that. Why? That's a connection. Actually connection नहीं है, स्थूल सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमारा कनेक्शन नहीं। जैसे कार को आपको कनेक्शन नहीं है फिर भी यू आर अटैच्ड, राइट? आप सोचते हैं मुझको और कार को कुछ कनेक्शन, कार को कुछ हुआ तो मुझको कुछ हुआ। ऐसा कार को छोड़ो, हमारा शरीर और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमको कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम इमेजिनरी कनेक्शन बनाते। और शरीर को कुछ हुआ, मन को कुछ हुआ, कोई कुछ हमको गाली दिया, क्या हुआ, कोई हमको कुछ बोला, शायद मैं बहुत हेवी बोल रहा हूँ मालूम नहीं, मैं पालन कर सकता हूँ, बट लेकिन फिलॉसफी बोल रहा हूँ, कोई हमको कुछ बोला, राइट? हम बहुत दर्द होते, किधर दर्द हो रहा है? मन में। क्यों? मन में क्या हो गया? कोई कुछ शब्द हवा में कुछ बोला, आपको क्यों दर्द हो रहा है? वो ईगो ही। हाँ, वही ईगो, वही प्रॉब्लम। यस। एक शरीर नहीं है, एक कार नहीं है, करोड़ों करोड़ों साल से कितना कितना से हमारा कनेक्शन मालूम। एक छोटा चीज को काटने के लिए इतना संघर्ष रहता है हमारे को, करोड़ों करोड़ साल कितना कितना चीज से कनेक्शन है। प्रभु जी सो आत्मा भक्ति के बिना होप नहीं है। यस 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 माता जी। प्रभु जी आत्मा जैसे कि अगर कार को कुछ होता है, हमें दुख होता है, सॉरी, तो वो एक मिनट, आत्मा तो फील टाइम नहीं करती 8:50 मतलब। हुआ, कोई ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास 8 8:30 बजे तक है, नो कंपल्शन है, प्लीज फ्री टू ड्रॉप फ्रॉम द क्लास, नो इश्यू, थैंक यू। या यस माता जी। प्रभु जी रेशमा माता जी। जैसे कि आपने बताया कार को क्रैश हुआ है तो हमारे मन को दुख होता है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, पर ये मन को दुख होता है, मतलब आत्मा को तो दुख नहीं होता है। दुख तो मतलब मैं समझ, आई एम कंफ्यूज। हाँ, वही वही दैट इज वही अटैचमेंट ना, फॉल्स को। हाँ मन मन मतलब सी, आपको कार को स्क्रैच हुआ, कार को कुछ दुख होता है, आपको दुख होता है? पर वो दुख मेरे मन को होता है। नहीं नहीं, मन वही एक सूक्ष्म शरीर है। ये आंसर दीजिए मत, ठीक? कार को कुछ स्क्रैच हुआ तो कार को कुछ दुख होता है, आपको दुख होता है? हाँ पर वो किसको दुख आत्मा होता है? हाँ, मन किसको दुख मेरे होता है मन कार को, को स्क्रैच हुआ तो? मुझे मेरे मन को दुख हाँ होता है। हाँ, राइट। ऐसा कार कार एक नो इसका बोलते हैं नॉन कॉन्शियस एंड नॉन लिविंग एंड। कार में प्राण, कुछ प्राण नहीं है, चेतन नहीं। ऐसा ही मन को भी चेतन नहीं है। अच्छा कार एक भौतिक चीज, मन भी एक भौतिक चीज। अच्छा
सो एक भौतिक चीज को दुख, एक भौतिक चीज को कुछ हुआ तो भौतिक चीज को कुछ नहीं होते। दुख आपको हो रहा है, मतलब चेतना किधर है? आत्मा को है, आत्मा ही दुख की फील हो रही आत्मा ही दुख की फील है। होता है। लेकिन इसको अनुभव एक्सप्रेशन मन के साथ। अच्छा। राइट, राइट। कोई आप कार को स्क्रैच किया, क्या करते हैं? बाहर आते हैं और उसके साथ झगड़ा करते हैं, तो मारपीट करते हाँ हैं। हाँ। राइट। आत्मा को दुख हुआ तो हाथ को क्या हुआ? हाथ जाके उनको क्यों थप्पड़ मारा? गुस्सा आ गया। हाँ, तो ऐसा है, आत्मा को दुख हुआ लेकिन इसको मन एक्सप्रेस करते ओके। हैं और हाथ पैर एक्सप्रेस करते अच्छा। हैं। राइट, क्लियर मतलब? हाँ प्रभु। हाँ, थैंक यू प्रभु। ओके, विल स्टॉप हियर। मुझे क्वेश्चन है मेरा। ओके, यस ब्रो। रोज या मतलब हमको डिसीजन लेते हैं मतलब कुछ बहुत या कुछ कार्यों में, तो हाउ टू कंफर्म ये डिसीजन मेरे मन ने लिया है क्या बुद्धि ने लिया है? हाउ टू कंफर्म, कैसे पता चलेगा कि ये मेरा मन ने सोचा कि बुद्धि ने सोचा डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए? आपको आपको क्लैरिटी नहीं है तो किसके पास क्लैरिटी है तो उनको पूछो, सिंपल। राइट, एज सिंपल एज दैट। किसके साथ क्लैरिफाई कीजिए? हाँ, इज इट ओके और नॉट? सिंपल प्रो। मे भी माता जी को पूछिए, नहीं है तो आलोक देव से पूछो, है ना? ये तो आशा माता जी को पूछिए, आपको काउंसलर को पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझको कैसे क्लैरिटी आए? इफ आई वांट टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, क्या करना? राइट, इसके लिए शास्त्र पढ़ाई करना है और लेक्चर सुनना है और जपा। ये सब क्या करते हैं? एक है भौतिक बुद्धि, मेटीरियल इंटेलिजेंस। मेटीरियल इंटेलिजेंस, राइट, इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू मेटीरियल माइंड। जैसा आप सोचते हैं अभी क्या, एक एक है एक सीक्रेट फाइल है, राइट, बार बार मैं ओपन कर रहा हूँ, इसके मेरा टाइम पास हो। अभी क्या करेगा उसको? ठीक है, मैं लॉक करता, नहीं ना, बच्चों का भी रहते हैं ना, वो पेरेंट पेरेंट लॉक का कुछ रहते हैं। बच्चों को स्क्रीन नहीं देखने के लिए उसका पेरेंट के पास कुछ पासवर्ड रहता है, राइट। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर को, चाप को कुछ रहते हैं, पेरेंटिंग पेरेंटिंग एप्स। हम क्या करते हैं? मन कुछ गलत चीज करते हैं और बुद्धि बोलते हैं, हाँ अभी आपको पासवर्ड पता था, आपको एक्सेस नहीं मिला, राइट। बुद्धि इसको पासवर्ड लगाती, बट लेकिन मन बाद में बुद्धि को बोलते हैं, हाँ आपको पासवर्ड मालूम नहीं ना, ओपन करो इसको। राइट, हम ही डिसीजन लेते हैं, हम ही इसको तोड़ते हैं। राइट, मतलब मेटीरियल, भौतिक बुद्धि भौतिक मन का गुलाम, 99% टाइप्स। और भौतिक बुद्धि को कैसे मजबूत करना है? इसको आध्यात्मिक बुद्धि का सहारा देना। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब नो हमारा नेचुरल सोल्स इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये कैसे डेवलप होता है? एक कृष्ण भगवान गीता 3rd चैप्टर 44th श्लोक का शायद, इसको, एवं बुद्धे परम भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराश। एवं बुद्धि, ये भौतिक बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करना है? परम बुद्धि, परम मतलब स्पिरिचुअल बुद्धि, स्पिरिचुअल बुद्धि को जागरूक करके भौतिक बुद्धि को मजबूत करने से भौतिक मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि कैसे जागृत होते हैं? ये स्क्रिप्चर पढ़ने से।
और किसी के पास आध्यात्मिक बुद्धि ज्यादा है, उनका सहारा लेने से स्लोली स्लोली हमारा आध्यात्मिक बुद्धि भी जागृत हुआ तो राइट, हमारा कितना ऊपर गया, कितना लगना एक लेवल ऊपर गया, सो नीचे का डिसीजंस अच्छे से ले सकते। जो स्तर पे है वो डिसीजंस कोई ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा, राइट। आप एक एग्जांपल, मतलब आप अभी एग्जांपल, एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड, वो बच्चा दूसरे 10th स्टैंडर्ड बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं? नहीं ना। बट 9th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड बच्चों को राइट बता सकते। सो आपका कितना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जागृत हुआ, इसका नीचे का सब आप डिसीजन अच्छे से ले सकते। बट आपका स्तर पे, आप प्रेजेंटली क्या स्तर पे है, वो उसका डिसीजंस आपका आपसे एडवांस लोगों से लेना। क्यों? हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ज्यादा जागरूक नहीं है तो किसके पास है तो उनको पूछो। इसके लिए काउंसलर, इसके लिए मेंटर, इसके लिए गुरु, ये सबका जरूरत है। राइट प्रभु? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस प्रभु जी। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, विल स्टॉप हियर 9 o'clock। प्रभु जी, ये आपका ये अपना ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हाँ, रिकॉर्डिंग किया। आई नो दैट यू आर couldn't do your नहीं नहीं, तो मैं ये setup, बोल so रहा I'll हूँ, ये record it. यूट्यूब पे I'll forward अपलोड you. कर सकते हैं I'll YouTube forward you. I'll send you a link. तो मंदार प्रभु ये अपलोड Ma- कर सकते हैं यूट्यूब पे? हाँ हाँ, I'll send Mandar Prabhu to OneDrive link. You can download and add it. Okay प्रभु जी, I will do it. Yeah, thank you. Hare Krishna. You just remind me, Prabhu. I may forget. You just remind me maybe by tomorrow. Tomorrow after 6 p.m. I am free. So if you remind me after that, I'll send. Okay. Okay प्रभु जी, I will do it. Okay, thank you. Hare Krishna. We'll stop here. Right. Srila Prabhupada ki jai. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे Hare कृष्ण Krishna. प्रभु जी, Thank दंडवत you. प्रणाम। थैंक यू Hare सो मच। Krishna. Thank you very much. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna.